हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन के बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक के ट्यूटोरियल्स को। तो बेसिकली अगर आप ये पूरे प्लेलिस्ट को कवर करते हो, देखते हो, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप एक एडवांस लेवल के पाइथन डेवलपर बन सकते हो। मैं अभी एक सीनियर पाइथन डेवलपर के रोल पे कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर सकता हूँ आपके आने वाले करियर को लेके, आपके आने वाले डिफ़िकल्टीज जो रहेगी या जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने रहते हैं जब आप करियर स्टार्ट करते हो, उसको लेके मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आगे आने वाले और बहुत सारे वीडियोस होंगे, ना सिर्फ पाइथन को लेके, और भी अलग अलग चीज़ें जो कि आपको आने वाले आपके करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो आज स्टार्ट करते हैं पाइथन के बिगनिंग से। तो सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड आपके जो स्टेप्स होते हैं वो आपको बस फॉलो करने हैं। और स्टेप्स इसके लिए कोई ऐसा है नहीं कि आपको याद करने की ज़रूरत है। आपको सिंपली ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर समझो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप क्रोम ओपन कर लो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्रोम रहते हैं। और अगर नहीं है तो आप क्रोम इंस्टॉल कर लो, बिकॉज वो आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ब्राउज़र यूज़ करने में। और अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो और आप क्रोम नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास सफारी वैसे भी ऑप्शंस है। तो मैं अभी यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है पाइथन डाउनलोड, दैट्स इट। आप यहाँ पे देखोगे पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल है वो आ जाएगा www.python.org। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे पाइथन डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली डाउनलोड करना है और उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉलेशन हो चुका है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे पाइथन ऑलरेडी मेरा डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड भी है। अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको चेक कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली आपका जो भी टर्मिनल है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट, और अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आपके पास टर्मिनल है। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है पाइथन 3 स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। जैसे आप टाइप करते हो आपको पाइथन का वर्जन दिख जाता है। पाइथन का वर्जन दिख रहा है, दैट मीन्स पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है, पाइथन के बारे में उसके बेसिक्स को लेके जानना। तो बेसिकली पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है अगर हम बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में बात करें तो। अगर बाकी लैंग्वेज को आपको सीखने में 2 महीने लग रहे हैं तो पाइथन आप 1 महीने में इजीली समझ सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पाइथन आप पूरी तरह से सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन के इतने सारे इंडिविजुअल लाइब्रेरीज हैं जिसको आप कभी सीख नहीं सकते। हाँ, आपकी ज़रूरत जितनी होती है आप उतना पाइथन को सीखते हो और उसके साथ आप डेवलपमेंट करते हो। बट मैं ये चीज़ आपको मेक श्योर करता हूँ कि अगर आपने ये पूरा प्लेलिस्ट देखा तो आपके आने वाले करियर को लेके आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज या किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर, पाइथन के वेरिएबल्स। तो पाइथन का वेरिएबल बनाना इज़ टू ईजी। अगर हम दूसरे लैंग्वेज की बात करें और इस लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन का वेरिएबल बनाने सबसे आसान होता है। अब सबसे पहली चीज़, जब आप पाइथन सीख रहे हो आपको सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कोड एडिटर। आप ब्राउज़र पे नहीं, उसको टर्मिनल पे भी रन कर सकते हो। ब्राउज़र पे ये रन नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पाइथन के कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होता है। कंसोल दैट मीन्स वो एप्लीकेशंस जो आपके टर्मिनल या तो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन होगा। तो अगेन, जब आप इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास कोड एडिटर हो। कोड एडिटर दैट मीन्स जहाँ पे आप आपके सारे कोड्स को लिखते हो। अब इसके बाद हम जाते हैं हमारे अगले स्टेप पे, पाइथन के वेरिएबल्स को बनाने पे। अभी यहाँ पे मैंने कोई कोड एडिटर ओपन नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको पाइथन का इंटरप्रेटर दिखा रहा हूँ। इंटरप्रेटर इन द सेंस पाइथन का इंटरफेस, जहाँ पे हम जाके पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं अगर मेरे पास कोड एडिटर नहीं है अभी के लिए तो यहाँ पे मैं सिंपली आके लिखूंगा पाइथन 3, जस्ट बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे चेक किया था पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन
मुझे दिखा है पाइथन 3.9.6 इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं सिर्फ पाइथन 3 करके एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पाइथन का इंटरफेस ओपन हो गया है, पाइथन 3.9.6 डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे आप देखोगे ये पाइथन पूरी तरह से पाइथन का इंटरफेस मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे मैं पाइथन की कोडिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको अगर वो नहीं समझेगा, डोंट वरी, हम आगे सारी चीज़ें कवर करेंगे। मैं यहाँ पे एक पाइथन का बेसिकली कोड लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे जस्ट बॉटम लाइन पे जो मैंने बाकी के कोड्स लिखे हैं, ये सारी कोड्स ये सब हट गए, सिर्फ हेलो वर्ल्ड जो कि मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था बस वही दिख रहा है। मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास अगर कोई भी अभी कोडिंग का नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, आपको A to Z मैं सिखाऊंगा। डजेंट मैटर आपके पास कोडिंग का नॉलेज है या नहीं है। मैं अगर बिगनिंग की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स पूरी तरह से मैं आपको बिगनिंग से सिखाऊंगा, जहाँ पे आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन से टेक्निकल पर्सन तक आप जा सकते हो। तो अगेन मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये था हमारा बेसिकली एक इंटरप्रेटर या फिर एक इंटरफेस जहाँ पे हम जाके बेसिकली पाइथन का कोडिंग करते हैं। अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो और भी आप कोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाते हैं पाइथन के वेरिएबल पे। सो यहाँ पे वेरिएबल बनाना इज टू इजी। लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल का नाम एंड देन इक्वल टू एंड राइट साइड, यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड है। जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इक्वल टू को लेके एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। ये रहा राइट साइड। ये जो लेफ्ट साइड है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में दैट इज वेरिएबल नेम, और ये जो राइट साइड में है दैट इज वैल्यू। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ABC नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल जिसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी है 12। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल कहते किसे है, तो बेसिकली अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो वेरिएबल मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल बेसिकली एक अगर हम बात करें एग्जांपल में तो समझो एक बॉक्स जहाँ पे हम कोई किसी चीज़ को रखते हो। अगर समझो अगर मेरे पास एक बॉक्स है उसके अंदर मैंने 10 पेन डाल के रखे हैं और वो बॉक्स को मैंने रैप कर दिए। अब वो बॉक्स को मैं जहाँ भी लेके जाऊँगा मेरे अंदर के 10 पेन तो मेरे साथ में जाएंगे, और जब भी मुझे वो 10 पेन में से कोई भी चाहिए मैं वो बॉक्स को खोलूँगा, जो भी पेन चाहिए वो निकाल लूँगा। ये हमारा वेरिएबल का काम है कि जब आपने एक वेरिएबल बना लिया तो उसके अंदर जो 10 पेन थे वो आपकी वैल्यू हो गई, ये आपकी वैल्यू और वो आपका बॉक्स। तो ABC इज बॉक्स एंड 12 इज अ पेन। तो इस तरह से वेरिएबल काम करता है। बट मैंने आपको जो बताया वहाँ पे बहुत सारे पेन्स थे, वो भी एक वेरिएबल ही है, बट वेरिएबल टाइप्स वो चेंज हो जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है, क्योंकि एक पेन नहीं बहुत सारे पेन है। और नॉर्मल जो वेरिएबल होता है उसमें सिर्फ एट अ टाइम पे एक ही वैल्यू होती है, मतलब एक बॉक्स के अंदर एक पेन। तो अभी हम आगे जाते हैं, सिंपली इंटर कर देते हैं। अभी आप देखोगे कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। हमने लिखा है ABC इक्वल टू 12, दैट मीन्स ABC की वैल्यू 12 है। ABC करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू उसका 12 है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना। तो अगर अब मैं प्रिंट कराऊँ और लिखूँ प्रिंट के अंदर ABC, थोड़ी देर पहले अगर हमने प्रिंट लिखा था वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था और ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया था। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ABC, तो बेसिकली आना क्या चाहिए 12। अब ये देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया बट आया 12, क्यों आया? अगर नॉर्मली मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था तो हेलो वर्ल्ड आया था, बट अब की बार ABC लिखा हो तो ये 12 क्यों आया? तो जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करते हो अगर उसके पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये तो हो गया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अगर मैं इसके साथ प्रिंट करूँ अब देखो ABC प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ करूँ अब ये हो गया वापस से ABC। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली अगर ये दोनों को देखोगे ना तो इन दोनों के पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा था या डबल इन्वर्टेड कॉमा था, बट इसके आगे कुछ भी नहीं था, ना तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। दैट मीन्स ये एक वेरिएबल है। कहीं भी अगर विदाउट विदाउट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स दिख गए आपको
तो समझ जाना वो एक वेरिएबल है। और कभी भी वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता। आप ऐसा 1 2 3 इक्वल टू 4 5 6 नहीं कर सकते, या फिर 1 AB करके आप नहीं कर सकते। ये देखो, ये आपको एरर देगा, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो कैरेक्टर से ही स्टार्ट होता है। और इस जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज नहीं कर सकते, बस एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, दैट इज अंडरस्कोर। तो अगर मैं वापस से बात करूं, AB इक्वल टू 45, ये एक वेरिएबल हो सकता है, ये वैलिड है क्योंकि लेफ्ट साइड वेरिएबल का जो नाम है वो कैरेक्टर है, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगेन एक और चीज़ है, AB इक्वल टू आप ABCDEF ऐसा नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, वापस से मैं बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर विदाउट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के कोई भी कैरेक्टर्स कहीं भी यूज हो जाए तो डैट मीन्स वो पाइथन उसको एक वेरिएबल मानता है। और अगर हमने अभी देखा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, ABCDEF जो भी हमने लिखा था उसके आगे ना तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाला ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। दैट मीन्स वो उसको एक वेरिएबल मान रहा है। और वेरिएबल जब आप ऐसा लिखते हो कहीं पे, वो उसके ऊपर सारा ढूंढता है। तो मतलब ये लाइन के ऊपर जितनी भी कोडिंग हुई है यहाँ तक, वो हर एक लाइन में जाके ढूंढेगा ABCDEF नाम से कोई भी वेरिएबल है क्या, और उसको वो नहीं मिला तो फिर वो इस तरह से इश्यू देगा, ये आपका एरर है, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड मतलब ऐसा कुछ चीज़ बना ही नहीं है अभी तक। तो ये है बेसिकली हमारा एक वेरिएबल। और इस वेरिएबल के साथ अभी समझो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो AB इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 12, हमने दो वेरिएबल बनाए, AB इक्वल टू 12 और BC इक्वल टू 12। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों को मैं आपस में जोड़ूँ, तो मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ, CD इक्वल टू AB प्लस BC, ये मैंने कर दिया। और मैं अब प्रिंट करूँगा किसको, CD को। CD को मैंने प्रिंट किया, CD प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, CD इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC, और AB की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 12, BC की वैल्यू क्या है 12। तो मतलब अगर मैंने CD प्रिंट किया तो 24 आना चाहिए, दैट्स इट, आ गया 24। बहुत ईजी है। इसी तरह से अब मुझे अगर वही 12 12 के आपस में मल्टीप्लाई भी करना है तो मुझे वापस से प्रिंट करने के टाइम पे, या फिर एक मैं एडिशनल वापस से कुछ ए करके वेरिएबल बना लेता हूँ। हाँ, एक ही नाम से आप दो वेरिएबल नहीं बना सकते, अगर आपने बनाया तो पिछला वाला वेरिएबल अपने आप हट जाएगा और नया वेरिएबल उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ए इक्वल टू 12, सॉरी, ए इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। और अब हम अगर प्रिंट कराएंगे ए को, तो आप देखोगे ए बी का जो वैल्यू था वो मल्टीप्लाई होगा बी सी के वैल्यू में, यानी 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक ही नाम से दो वेरिएबल नहीं बनते, तो अगर मैं ए बी नाम से वापस कोई वेरिएबल बनाता हूँ, ए बी इक्वल टू मैंने डाल दिया जस्ट 2 और मैंने इंटर मारा, और अब मैं जाके अगर प्रिंट करवाता हूँ ए बी, तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू 2 हो गया। यही थोड़ी देर पहले जो हमने ये लाइन लिखा था, ए बी ए इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, अगर मैं वापस से वही चीज़ लिखता हूँ और वापस ए को प्रिंट करवाता हूँ, तो अब की बार क्या होगा, सो अब की बार ये 24 है। लास्ट टाइम हमने देखा था ये 144 था, अब की बार ये 24 है। क्यों, क्योंकि ए बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, और अभी करंट टाइम बिंग पे बी सी की वैल्यू तो 12 ही है, वो हमने चेंज नहीं की, बट ए बी की वैल्यू हमने चेंज कर दी थी। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो आउटपुट आया वो 24 है। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम धीरे धीरे करके बेसिक्स को पूरा कवर करेंगे और वन बाय वन हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तब तक हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।